हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए लेबर लॉ के बारे में। हमारी सरकार ने नए लेबर लॉ लागू कर दिए हैं और नए लेबर लॉ में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी फायदा है और जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी फायदेमंद बात है। आपको पहले हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, फिर हम एम्प्लॉयर पर आएंगे। तो एम्प्लॉय या जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको उनके लिए गवर्नमेंट ने वर्कर माना है। वर्कर मानने का मतलब ये है कि उन पर भी जो पीएफ है, ग्रेच्युइटी है और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की जितनी भी चीजें अगर कंपनी किसी और दूसरे व्यक्ति को दे रही है या किसी और दूसरे एम्प्लॉय को दे रही है तो इनके लिए भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो होती थी कि भाई 6 महीने कंपनी कोई काम करवा रही है, 5 महीने काम करवा रही है, तो उनको भी वर्कर मानना पड़ेगा और उनको भी कंपनी को एक प्रॉपर अमाउंट उनको देना पड़ेगा या जो भी उनका पीएफ है वो देना पड़ेगा। उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हाल फिलहाल में मतलब ये है मोटा मोटी कि उनको वर्कर मानेंगे। दूसरा एक और चीज आ जाती है कि भाई साहब जो मतलब पहले कंपनी क्या करती थी कि किसी को भी हायर कर लिया, उसको ना एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना कुछ दिया और उसके आधार पर उसको जॉब पे रख लेती थी और वो लोग भी एक प्रकार से कैश में भी ट्रांजेक्शन ले लेते थे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी ले लेते थे। लेकिन अभी अगर कोई कंपनी या छोटे लघु उद्योग किसी भी व्यक्ति को अगर हायर कर रही है काम के लिए तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका परिणाम ये होगा कि जो भी एम्प्लॉय है उसके पास एक प्रॉपर प्रूफ होगा कि भाई उसने कंपनी ने हायर किया और उसने ये शर्तों की आधार पर उसे हायर किया और उसने ये शर्तें फुलफिल की या नहीं की। तो उसके बाद में कभी भी एम्प्लॉय चाहे तो उसके पास एक प्रॉपर प्रूफ और डॉक्यूमेंट रहेगा। तीसरी एक और बहुत बड़ी बात ये कि उसमें जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स कर दिया गया। ये पूरा मिनिमम वेजेस हर एक स्टेट में लागू होगा। ये बात अलग है कि वो स्टेट उससे ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है लेकिन उससे कम नहीं दे सकता। तो सपोज अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए तय कर दिए तो सारे स्टेट के लिए 1,000 रुपए तो मिनिमम उस वर्कर के लिए देने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं दे सकते। दूसरा अगर देखा जाए तो गिग वर्कर जो कि जोमेटो में डिलीवरी बॉय हैं, जेप्टो में डिलीवरी बॉय हैं, इन सभी लोगों के लिए भी एक प्रकार से वर्कर माना गया है और कंपनी को इनके लिए भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना पड़ेगा या प्रॉपर जो भी पैसा है, जो भी सुविधाएं हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉय को देती हैं उनको भी देना पड़ेगा। अभी इन लोगों को फ्रीलांस वर्कर माना जाता था। तो ये तो हो गई भाई साहब एम्प्लॉय के लिए क्या किया। एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात की कि पहले एक रूल था कि अगर आपके 100 से ज्यादा मतलब एम्प्लॉय हैं तो आप उनको एक बड़ी संख्या में फायर नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट के डिस्कशन के। मतलब अगर कोई कंपनी के पास 101 एम्प्लॉय हैं और कंपनी चाहती है कि 50 एम्प्लॉय को फायर करना, जो भी हो, कॉस्ट कटिंग हो या कंपनी की तंगी हालत हो, तो वो क्या करती थी कि मतलब नहीं कर सकती थी वो, मतलब गवर्नमेंट को से जाके पूछना पड़ता था अगर 100 से ज्यादा है तो। लेकिन एम्प्लॉयर के लिए अभी इतनी छूट दे दी है कि अगर 300 तक एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए ये छूट है कि वो अगर चाहें तो पूरे एम्प्लॉय को भी फायर कर सकते हैं और फायर नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए एक प्रकार से फायदेमंद चीज है। एक और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वन विंडो, एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस, मतलब चीजों को बहुत आसान बना दिया गया है कि अगर आप लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसके जो भी आपको फायदे लगते हैं, नुकसान लगते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।